बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज थोड़ा सा ना ब्लैक पेज में काला पेज में लेकर आया हूँ, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मज़ा आएगा आज की इस वीडियोज़ में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों सब टाइटल है और बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल अब एग्ज़ाम तक हम लोग डेली करेंगे शाम में 6:30 और 8:30 बजे से। सबसे पहला सवाल है कि विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विवर्तन के घटना को लाड लो टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, याद रख लेना 5 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। उम्मीद है कि पहला का आंसर याद हुआ होगा। दूसरा नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो वो कौन सा है, लेसर है ना, जो आप लेजर लाइट करते हो ना तो लेसर है, अच्छे से याद रख लेना, है ना। चलो अगला सवाल ध्यान से देख लो, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है लाडलो। तो ईथर कण से बनता है, अच्छे से याद रख लेना। ए नंबर का ऑप्शन आपका बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सही है। अगला सवाल ध्यान से देख लो, एक प्रिज्म में एक वर्णी प्रकाश से आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। क्वेश्चन आपने देख लिया, जो घटना होती है वो होती है विचलन। क्या होती है, विचलन, जिसको डेविएशन कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन देखो फिर उसका आंसर देखो, आपको एक एक सवाल याद होगा और मैं सब सवाल याद कराऊंगा ना यार। आज के वीडियो से नहीं याद होगा, अगले वीडियो से याद होगा। याद रख लेना, घुमा घुमा के एग्जाम तक मजा आएगा। डेली ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रकाश के रंग के कारण, प्रकाश के रंग के कारण ना इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, याद रखना। जो प्रकाश का आप रंग देखते हो, लाल पीला नीला जो भी हो, जैसा भी प्रकाश में तो हर कलर होता है लेकिन दिखाई देता है पीला टाइप से, तो ये तरंग दैर्घ्य के कारण होता है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक हो, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, 6 नंबर। कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। किसको प्रयुक्त किया जाता है लाडलो। तो वो निकल प्रिज्म को, अच्छे से याद रखना। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकल प्रिज्म को। सी नंबर का ऑप्शन आपका बहुत प्यारा है ना। चलो अगला सवाल ध्यान से देख लो, 7 नंबर। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है, एक जो पतला प्रिज्म है उसका जो कलर है यानी रंग है, उसका कारण होता है, क्या होता है, व्यक्तीकरण। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो 8 नंबर सवाल है। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, कराती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा लाडलो, बता दो फटाक से। प्रिज्म के प्रकाश की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 9 नंबर है। खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबंध होता है, याद रख लेना, प्रतिबिंब होता है, सॉरी लाडलो। खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, काल्पनिक और उल्टा, है ना। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल बढ़िया है। अगला सवाल 10 नंबर हम लोग करने वाले हैं। दीर्घ दृष्टि दोष व्यवहार किया गया लेंस होता है। दीर्घ दृष्टि दोष व्यवहार किया गया लेंस जो होता है वो क्या होता है, वो बेलनाकार लेंस होता है। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला 11 नंबर सवाल है कि जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह है, तो वह जो है वह क्या है, सिलियरी मांसपेशी। बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साल आया है। ठीक है, चलो अगला सवाल ध्यान से, आपका ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो पानी के अंदर हवा का जो एक बुलबुला है वो कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह, है ना, वही। चलो तो अवतल लेंस की तरह, 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देख लो। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, अगर एक उत्तल लेंस को तुम पानी में डुबा दोगे लाडलो, तो उसकी जो क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी। अच्छे से याद रख लेना, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल करेंगे। कह रहा है कि क्लैंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम होता है। अच्छे से याद रखना कि क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोड के अपवर्तनांक से कम होता है। चलो बहुत बढ़िया।
अगला 15 नंबर का सवाल है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, जब प्रकाश ध्यान से कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो घटता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है? घटता है लाडलो। और अगला 16 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पे। ए नंबर का ऑप्शन सही है। मैं 2 बार क्वेश्चन बोलता हूं तो आपको ना एक बार ऑप्शन देखने के लिए टाइम देता हूं, याद रखना। अगला, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। हर बच्चे को पता है, हर बच्चे बच्चियों को पता है, यहाँ तक कि जो पैदा हुए हैं नन्हे मुन्ने को भी पता होना चाहिए। तुम लोग बताओगे आज, लो मुन्ना लो, डायोप्टर होता है लेंस का एसआई मात्रक, बताना ऐसे जाके। किसी विद्युत है ना प्रपात का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा उद्गम में बदल देता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है बताइए जी? प्रतिरोध कहलाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल प्यारा है, बिल्कुल सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। 19 नंबर सवाल करेंगे लाडलो, मजा आएगा। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, जो आप में शक्ति है ना उसका किलोवाट घंटा मात्रक होता है ना? बस इतना याद रख लो, मैं आपको याद कराने के लिए क्या नहीं कर दूंगा यार, है ना? चलो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल है 21 नंबर का सवाल है कि माइक्रोफैराडे मात्रक है, माइक्रोफैराडे मात्रक है किस चीज़ का? वैद्युत धारिता का। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा लाडले, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा लाडले। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 22 नंबर का सवाल है, नहीं 22 नंबर का है ना? हाँ जी, देखो, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो वो वितरित होता है, अच्छे से याद रख लेना। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है तो डी नंबर का ऑप्शन सही मार देना, क्योंकि सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी या केवल भीतर, सब कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला जो 23 नंबर का सवाल है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब बाई मीटर होता है। अच्छे से बाटा में है भाई, ऐसे कूलाम्ब बाई मीटर लिखेगा, ऐसे याद रख लेना। चलो बहुत बढ़िया। अगला 24 नंबर का सवाल है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो जब किसी वस्तु को आप पे आवेशित कर दोगे तो उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो बढ़ जाएगा और घट भी जाएगा, यानी दोनों में कोई एक हो सकता है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला 25 नंबर का सवाल है कि प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो प्रिज्म में निम्नलिखित में से जो घटनाएं हैं ना, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो सकती है, अपवर्तन भी हो सकती है और विचलन भी हो सकती है, यानी तुम्हारी तरह हर किसी पर नज़र मार सकती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अरे किसी को ना दिखाओ दिखाओ, चुप्पे चोरी काम चलाओ, तुम्हें आता है वह सब। अगला, मॉड्यूलन कितने प्रकार की होती है भाई? अच्छे से क्वेश्चन देख लो यार, वरना तुम मेरे पे गुस्सा करोगे। 3 प्रकार, 3 नहीं 3, अबे टाइपिंग हो गया गलत। 3 प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया 3 प्रकार। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 27 नंबर। ये जो नैंड गेट होता है, AND गेट के साथ गेट होते हैं, तो मतलब किस तरह के? नॉट गेट एंड गेट के साथ कैसे गेट होते हैं? लो वाह, क्या क्वेश्चन बन गया। नॉट होते हैं, NOT। वैसे मैंने इंग्लिश में बोल दिया नॉट गेट एंड, वो आप AND बोलोगे, है ना NAND बोलोगे ऐसे। निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट होता है? लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक गेट, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, NAND। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको सब याद हो रहा है ना? हाँ मुझे पता है सब याद कर रहे हो तुम। निम्नांकित में किसके विभाजित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है ना, इनमें से किसको विभाजित किया जा सकता है? तो फोटोन को आप बांट सकते हो, विभाजित कर सकते हो, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 30 नंबर का सवाल जो कि लास्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की थी? यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की जो बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या है वे किया था बोर ने। सी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ टोटल याद हो गया होगा। जरूर सब्सक्राइब करना, कल तो मिलेंगे ही 6:30 और 8:30 बजे। बेस्ट ऑफ लक।